आकांक्षा जी, प्रदेश के मुखिया, हमें बड़ा गर्व होता है कि ये किसान पुत्र हैं और किसानों के प्रति उनकी संवेदनशीलता किस लेवल पे है, ये इस बात का प्रमाण है कि बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के तुरंत बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने तमाम जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि तुरंत प्रभाव से आप प्रभावित क्षेत्रों में जाएं, सर्वे रिपोर्ट तैयार करें और भिजवाएं ताकि एक राहत का पैकेज हम लोग तैयार कर सकें। ये माननीय मोदी जी की दूरदर्शिता और माननीय मुख्यमंत्री जी की किसानों के प्रति संवेदनशीलता है कि किसानों को आर्थिक रूप से गति देने की दिशा में राजस्थान की सरकार प्रभावी रूप से काम कर रही है। किसान और ये इस बात के प्रमाण है आकांक्षा जी, किसान सम्मान निधि के 6,000 की राशि जो सेंटर से आती है उसके साथ साथ 3,000 की एडिशनल किसानों के लिए राशि राजस्थान की सरकार इसलिए दे रही है कि प्रदेश का किसान आत्मनिर्भर बने, प्रदेश का किसान देश की और प्रदेश को अग्रणी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण इंजन साबित हो। प्रदेश के भागीरथी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी, चाहे पशुपालक हो, पशुपालकों को 5 रुपए एक्स्ट्रा दूध पे बोनस देना हो, चाहे किसानों को 50,000 करोड़ रुपए, अभी हाल ही में 35 लाख किसानों को पिछले 2 साल में फसली ऋण के बांटे हैं बिना किसी ब्याज के, 3,000 की एडिशनल किस्त। हमने जो चुनाव में आने से पहले वादे किए थे, प्रत्येक वादे को माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। प्रदेश के किसानों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार खड़ी है और अभी हाल ही में जो बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत रूप से निर्देशित किया है, किसी भी तरीके की आकांक्षा जी कोई लापरवाही नहीं चलेगी। प्रभावित क्षेत्रों में संबंधित अधिकारी जाएंगे, रिपोर्ट जल्द से जल्द आएगी और राहत का पैकेज तैयार करके किसानों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको आर्थिक मुआवजा देने का काम करेगी। आकांक्षा जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि तुरंत प्रभाव से प्रभावित क्षेत्रों की रिपोर्ट तैयार करके सीएमओ में भिजवाई जाए ताकि हम राहत पैकेज तैयार कर सके और इसमें किसी भी तरीके की कोई लापरवाही नहीं चलेगी। रही बात बीमा क्लेम की, 6,000 करोड़ रुपए बीमा क्लेम के किसानों के खाते में आए हैं और मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र ये कह रहे थे कि 3,000 की सम्मान निधि दी है, वादा था आपका 6,000 बढ़ा के 12,000 करेंगे। आकांक्षा जी, 2018 से 23 के कार्यकाल में 6,000 की किसान सम्मान निधि राशि जो केंद्र से आती थी वही दी जा रही थी। 10 रुपए की फुटी कौड़ी कांग्रेस और अशोक गहलोत सरकार ने नहीं दी। हमने 3,000 बढ़ाए, 3,000 और बढ़ाएंगे, 12,000 का जो हमारा वादा था उस पर हम खरे उतरने का काम करेंगे। जिन्होंने 1 रुपया नहीं बढ़ाया, 10 रुपए किसानों के लिए नहीं दिए, वो इस तरह की बातें कर रहे हो, रायना दिखाने का काम कर रहे हैं। और आकांक्षा जी, कांग्रेस के मित्र को पढ़ के आना चाहिए। गेहूं कि 2700 की हमने बात की थी खरीद की एमएसपी पे, 2585 रुपए में खरीद हो रही है और 150 रुपए राजस्थान की सरकार बोनस दे रही है। 2735 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं खरीदा जा रहा है। कांग्रेस के मित्र को ध्यान नहीं है। कांग्रेस के मित्र बार बार ये कह रहे हैं कि किसानों के लिए क्या, 1,19,000 करोड़ रुपए का 2026-27 में। नितिन जी, आप जो सवाल उठा रहे थे पूरे आंकड़ों के साथ यहाँ पर उनका जवाब किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में। रामपाल जी ने कहा कि फसल बीमा योजना में बड़ा घोटाला हुआ और उस पर आपकी सरकार ने क्या किया। कई जगह खराबा, जहां 50-50, 60-60% था आकांक्षा जी, वहां शून्य खराबा दिखाया गया और उन घोटालों की जांच के लिए एसओजी में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। एसओजी जांच कर रही है इसकी। तो रही बात कि कितने दिन में रिपोर्ट आ जाएगी, रात को माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया। आज गांव में और खेतों में पूरा प्रशासनिक अमला, पटवारी गिरदावर से लेकर कलेक्टर तक पूरे प्रदेश के गांव में और फसल खराबे का जो है वो तैयार कर रहे हैं कि कितनी ओलावृष्टि से कितना नुकसान और उसकी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को जल्द से जल्द भेजने का काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को स्पष्ट किया है और कड़े निर्देश दिए कि किसी भी तरीके की कोई लापरवाही नहीं चलेगी। रही बात, माननीय मिथिलेश जी भी कह रहे थे कि प्लानिंग तो बहुत मजबूत है और मॉनिटरिंग भी बड़ी प्रभावी है और इसको एग्जीक्यूट करने की नीयत भी बड़ी साफ है माननीय मुख्यमंत्री जी के किसान पुत्र होने के नाते कि राजस्थान के किसानों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तत्परता से खड़ी है। राम रूठ गया है पर राज किसानों के साथ खड़ा है, खड़ा था और खड़ा रहेगा। 5 विशेषज्ञों की समिति बना दे, उसमें पटवारी हल्का भी हो, ग्राम पंचायत का सरपंच हो, ग्राम सेवा सहकारी समिति का अध्यक्ष हो और कृषि पर्यवेक्षक हो और 5वां वो किसान जिसकी फसल में नुकसान हुआ है। ये 5 आदमी एक गांव में 3 दिन में रिपोर्ट दे देंगे और 7 दिन तय कर दे सरकार भुगतान देने का। 7 दिन में भुगतान हो जाएगा। 1 सप्ताह का काम है। 1 सप्ताह के काम को ये 7 महीने भी नहीं करे, ये दिक्कत है।
इसलिए घोषणा चिंता मत कीजिए रामपाल जी, न्यूज़ 18 राजस्थान इसके लिए बैठा हुआ, आपने बकायदा यहाँ पर मॉडल बताया और महिपाल जी भी इस मॉडल को सुन ही रहे हैं कि आपने कितने अच्छे से बताया कि 5 एक्सपर्ट लोगों की टीम बना दीजिए और समय पर भुगतान कर दीजिए ताकि किसानों को भी राहत मिल जाए। और सक्षम स्तर पे इस सुझाव को हम रखने का काम करेंगे।